तमिलनाडु में दोस्तों हिंदुत्व मुद्दा नहीं रहता कभी भी, बावजूद इसके कि उसमें 90% से अधिक आबादी हिंदुओं की है। ये जातियों में विभक्त करते हैं, लेकिन जो स्टालिन ने काम किया उससे हिंदुत्व और आगे बढ़ा है दोस्तों। इसका बैकग्राउंडर जरा आपको समझाता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों महत्वपूर्ण है। जब हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा था ना दोस्तों, खास करके पशु बलि और जो नमाज पढ़ते हैं उसके लिए, तो 2 जजों की खंडपीठ थी हाई कोर्ट में। जून की बात बता रहा हूं, पिछले साल जून 2025, 2 जजों, दोनों ने अलग अलग फैसले दिए थे। अब जैसे मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूं। जस्टिस निशा बानू ने पशु बलि की प्रथा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। निशा बानू बोला जो चल रहा है हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन एक जस्टिस है एस श्रीमती, उन्होंने कहा था कि दरगाह को पशु बलि और विभिन्न इस्लामी त्योहारों पर नमाज के अधिकार के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और जस्टिस श्रीमती ने यह भी कहा था दोस्तों कि नेल्ली तेप्पू क्षेत्र में नमाज अदा करने की परंपरा हाल की है, यह हाल में हुआ है। और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से मंदिर जाने वाले रास्ते में व्यवधान उत्पन्न होता है। अब ये 2 जजों की खंडपीठ अलग अलग फैसला, फिर से ये मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास पहुंचा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इसको एक तीसरे जज को भी सौंपा। फिर 10 अक्टूबर 2025, पिछले साल की बात बता रहा हूं, तीसरे जज उन्होंने फैसला सुनाते हुए यह कहा कि मुस्लिम श्रद्धालुओं को केवल रमजान और बकरीद के दौरान नमाज की सीमित अनुमति दी जाती है और पशु बलि, खाना पकाने, मांस ले जाने, परोसने, इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। और यह भी कहा कि अब जो ये पशु बलि की परंपरा है ना, इसका अंतिम फैसला अब सिविल कोर्ट में होगा, जाइए। अब इसी के खिलाफ जो मैंने आपको बताया कि एक उपासक हैं जो वहां के, उन्होंने आर्टिकल 25 के उल्लंघन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसने कहा भैया ये तो बड़ा संतुलित फैसला है।